गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूरिन फॉर्मेशन में हमने पहला पार्ट किया था, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया। एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज यूरिन फॉर्मेशन, क्लास 11th। एंड लेट अस स्टार्ट। नाउ देखिए, यूरिन फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, another is tubular reabsorption, and third one is tubular secretion. Now, let us understand this ultrafiltration. Now, what is ultrafiltration? जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन को फिर हम आराम से समझेंगे। देखिए, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन? पहले तो एकेडमिक एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है कि हमें डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए। सो सेपरेशन ऑफ small molecules small molecules from larger ones। देखिए, हमने क्या करना है, छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े सॉल्यूट मॉलिक्यूल से सेपरेट करना है ड्यू टू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन थ्रू small sized pores small sized pores under pressure is known as is called अल्ट्राफिल्ट्रेशन। चलिए, पहले तो डेफिनेशन लिखने का काम हमारा पूरा हो गया। देखिए, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब जब हमने छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल से अलग करना है, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। पोर्स हम जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में देखा जाए, ब्लड वेसल्स में देखा जाए तो फिनेस्ट्रे है। देन देयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, बिल्कुल नीचे इसको रेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पर नीचे हमारे पास क्या है, पोडोसाइट सेल्स है, हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं। और इनके बीच में ये पोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं विद स्लिट पोर्स। अब देखिए, ये पोर्स इतने छोटे होते हैं, दीज पोर्स, रिमेंबर, दीज पोर्स आर नॉन सेलेक्टिव इन नेचर। देखिए, नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है? नॉन सेलेक्टिव का मतलब है दे डू नॉट सेलेक्ट एनीथिंग। यूजफुल है, यूजलेस है, इनका काम है सिर्फ फिल्ट्रेशन करना। अब वो चाहे यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो जाए ब्लड से, या यूजलेस सब्सटेंस हो जाए, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे सिलेक्टिव नहीं, नॉन सेलेक्टिव इन नेचर है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ये तीनों स्लिट, फिनेस्ट्रे, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल, ये तीनों के अंदर पोर्स होते हैं, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑल collectively known as filtration membrane। और जो भी अब यहां से फिल्टर होगा, जो भी यहां से छन्नी होगा, वो यहीं से होगा, यही मेम्ब्रेन करेगी। इसी के थ्रू मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और इस कैप्सुलर स्पेस में आएंगे, और यहां से आगे फिर पीसीटी और डीसीटी में चले जाएंगे। देखिए, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो तीन तरह के प्रेशर पर डिपेंड करती है। देयर आर थ्री प्रेशर्स ऑन विच इट रिलाइज। तो देखिए, सबसे पहले जब ब्लड एंटर होता है, यहां पर इस एरिया में एंटर होगा एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल बहुत ही वाइड है, आप देखिए दे हैव द वाइडर डायामीटर, और इसी तरह से हम यहां देख रहे हैं इफरेंट का वाइड डायामीटर कम है। अब जैसे यहां ब्लड एंटर होता है, ब्लड का जो द ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दैट इज अराउंड 55 मिलीमीटर मर्करी। अब इस प्रेशर पे ये क्यों आता है? ये प्रेशर क्यों है? दो कारण है। देखिए, प्रेशर इन efferent arteriole is due to efferent arteriole is due to, क्यों होगा? सोचिए, is due to, देखिए नंबर वन,
ड्यू टू वाइडर डायमीटर, सिंपल सी बात है, वाइडर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर? और दूसरे यहां पर इसका प्रेशर क्यों होगा? ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सो पंपिंग ऑफ हार्ट इसकी वजह से नेचुरली। तो यहां पर ब्लड जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर से आएगा, एट दैट प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखिए, ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसकी मैं एक आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊं कि बिना बिना इस प्रेशर के बिना इस प्रेशर के आप ऐसा कह सकते हो आगे की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी ही नहीं, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स, प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स force which promotes filtration। देखिए, जो फिल्ट्रेशन को हम कह सकते हैं प्रमोट करती है, यानी सबसे पहले फिल्ट्रेशन इसी की वजह से होगी। ये प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है, ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जैसे ही ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर करता है, तो देखिए, जैसे ही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर किया, तो आप देखिए यहां पर इसका डायमीटर क्या हो रहा है? नैरो। ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं, जैसे ही इनके अंदर ब्लड पहुंचता है, तो बहुत ही ज्यादा उसे कम तंग गलियों में से गुजरना पड़ता है। जब वो तंग गलियों में से गुजरता है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अल्टीमेटली उसे क्या है? दो डिफरेंट अपोजिंग प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, यानी इसके सामने दो रुकावटें हैं। वो दो रुकावटें क्या हैं? जरा हम देख लेते हैं। देखिए, एक रुकावट तो यहीं पर है प्रेजेंट, इन्हीं कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वहीं पर एक रुकावट है। और वो रुकावट क्या है? चलिए हम देख लेते हैं। वो रुकावट है हमारी ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी BCOP। और ये कितना है? इट इज 30 mm मर्करी। तो यानी 30 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर जो है, इसको अपोज कर रहा है। और ये प्रेशर है किसका? ये जो BCOP है, चलिए हम यहाँ एक एब्रीविएशन, यहाँ हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि ये जो BCOP है, ये है क्या? इट इज द प्रेशर, मैं सिंपल लिखूंगा, प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, या प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। क्लियर? प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। और ये भी क्या कर रही है? ये अपोजिंग फोर्स है, ये फिल्ट्रेशन को होने नहीं दे रही। और यहां पर अब दूसरी जो एक और फोर्स, मैंने कहा ना, देयर आर टू बेसिकली अपोजिंग प्रेशर्स। अब वो दूसरा अपोजिंग प्रेशर क्या है? वो यहां है, वो कैप्सुलर एरिया में से आ रहा है। तो यहां पर ऑलरेडी जो फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है, कैप्सुलर फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है? यहां से प्रेशर लगा रहा है। यानी जो मॉलिक्यूल यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, यहां से वो नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या है? ये जो यहां पर प्रेशर यहां दिखाई दे रहा है, ये प्रेशर अब कौन सा होगा? दिस इज द सेकेंड प्रेशर विच इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए, टर्म्स याद रखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये कितना है? इट इज अराउंड 15 mm मर्करी। क्लियर? तो यहां पर ये जो हम यहां टर्म लिख लेते हैं, देयर इज अनदर प्रेशर कॉल्ड CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी एक अपोजिंग प्रेशर है। और ये कितना है? दिस इज द फिल्ट्रेट, हम यहां कह सकते हैं फिल्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैप्सुलर स्पेस, कैप्सुलर स्पेस पे पड़ा हुआ है। और यहां देखिए, BCOP कितना था? इट वाज
it was 30 mm mercury. और अगर हम CHP देखें, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखें, तो वो कितना है? इट इज 15 mm mercury. अब इसका मतलब ये है, अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं एक बड़ी अच्छी आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर अगर हम यहां देखें, यहां से जो एफरेंट आर्टरियोल से प्रेशर आ रहा था, चलिए हम यहां लेते हैं, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल। यहां से जो प्रेशर आ रहा था वो क्या था? इट वाज GBHP। और वो प्रेशर कितना है? 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी। यानी इस प्रेशर से एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा। अब यहां पर दूसरी साइड क्या हो रहा है? दूसरी साइड आप ये देख रहे हैं कि दो ऑपोजिट ऐसे प्रेशर हैं जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दो ऑपोजिट प्रेशर क्या थे? हमने देखा, एक था BCOP और वो कितना था? 30 mm मर्क्यूरी। और तीसरा प्रेशर इसे कौन रोक रहा था? ये देखिए, इस एफरेंट आर्टरियोल के प्रेशर को कौन रोक रहा है? That is कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो कितना था? इट इज 15 mm मर्क्यूरी। इसका मतलब यहां से ब्लड जो जाने की इधर की तरफ कोशिश कर रहा है, आप देखिए, जो ब्लड यहां से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, अब इसे ये दो प्रेशर इसको रोक रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर देखें, द प्रेशर, इनका जो कंबाइंड प्रेशर है वो कितना होगा? दैट इज 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और यहां प्रेशर कितना है? 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी। स्टिल इट इज हायर। और होगा क्या? यहां से ये ब्लड जो है वो फिल्टर आउट कर जाएगा इनटू द कैप्सुलर स्पेस। वो यहां से कैप्सुलर स्पेस में फिल्टर आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और ये जो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, या इसे हम क्या बोलते हैं? और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर? अब ये जो नेट फिल्ट्रेशन आप प्रेशर देख रहे हो, ये जो आप यहां देख रहे हो, यही वो नेट प्रेशर है जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से यहां नीचे इनटू द कैप्सुलर स्पेस लेकर आता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। नॉट नॉट यहां ये हम कहें विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये नहीं। ये प्राइमरी फोर्स है। इसके बिना यहां से नीचे ब्लड आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रेशर ही वो रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है। इसीलिए हम इसे प्राइमरी ड्राइवन फोर्स कहते हैं। दिस प्रेशर, रिमेंबर, दिस प्रेशर इज नोन एज प्राइमरी ड्राइवन फोर्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। और जहां तक इसका सवाल है, दिस इज द नेट नेट ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए कि ये दोनों चीजों का ध्यान आपको बहुत बहुत ध्यान से रखना होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फिल्ट्रेशन के लिए ऐसा क्या चीजें जरूरी होती हैं जो अल्टीमेटली यहां से फिल्टर होकर चीजें जो हैं इस कैप्सुलर स्पेस में आती है और अल्टीमेटली फिर पीसीटी में जाती है। अब यहां से जो चीजें फिल्टर हुई, अब यहां से क्या फिल्टर हुआ? लेट अस सी। चलिए, अब डायग्राम का काम तो खत्म हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ वट एवर इज फिल्टर्ड, चलिए अब देखते हैं। द filtered out material, the filtered out matter
is known as नेफ्रिक फिल्ट्रेट। हम इसे कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट या कहेंगे और कैप्सुलर फिल्ट्रेट। कैप्सुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। अब देखिए ये जो कैप्सुलर फिल्ट्रेट होता है, अब इसमें क्या-क्या चीजें आई, क्या-क्या आया? लेट अस अंडरस्टूड। सो इट कंसिस्ट ऑफ देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो पोटाशियम है, चाहे वो मैग्नीशियम आइंस है, चाहे वो कैल्शियम आइंस है, चाहे वो फॉस्फेट्स है, चाहे वो हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स है। आप देखिए अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, अमीनो एसिड्स है, चाहे वो ग्लूकोज है, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता हूँ देयर आर हम ऐसा कहेंगे यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन। तो आप कह सकते हो कि जितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पास आउट। अब यहाँ पर इफ यू एनालाइज ऑल दीज, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ने जो काम किया है वो क्या है? नॉन सिलेक्टिव है। यहाँ पर वेस्ट यूजफुल मटेरियल्स भी हैं और यूजलेस भी हैं। तो ये हमारा वो पॉइंट क्लियर हो गया जो हमने सबसे पहले कहा था कि यूजलेस है या यूजफुल है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। अब ये सारा मैटर जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जाता है। अब देखिए द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन per minute is called glomerular filtration rate। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर मिनट और कितना होता है? द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर मिनट इज, लेट अस अंडरस्टूड, इट इज 125 मिलीलीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में 125 ml होता है। और अगर हम पूरे दिन की बात करें, फुल डे, तो यहां क्या है? पर डे देयर इज अबाउट 180 liters of nephric filtrate is formed। nephric filtrate is formed 180 लीटर। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि उस 180 लीटर में से, उस 180 लीटर में से अगर वो इतना सारा वाटर कंटेंट हमारे इस बॉडी में से निकल जाएगा, अगर वो 180 लीटर यहां से निकल गया तो हम तो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, हमारे तो मसल्स ही वीक हो गए, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर फिर किडनी क्या करती है, यहां नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यहां पर 99% ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड, रीएब्सॉर्प्शन होती है 99% ऑफ वाटर की। और यहां से सिर्फ 1% ही फिल्ट्रेट, 1% फिल्ट्रेट जो है is converted into यूरिन। तो यहां ध्यान देने वाली बात है एक और। तो यहां इसका मतलब आ गया कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। अगर ये सारा वाटर निकल गया तब हम कितना पानी पिएंगे? सो इसी वजह से हमारा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मोस्ट ऑफ द वाटर एंड इंपॉर्टेंट आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड थ्रू ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ इन लास्ट, अब हमारे ब्लड में क्या रह गया? अब जो ब्लड आगे इफरेंट आर्टरियोल में गया, सो अब उस ब्लड के अंदर क्या रह गया? अब उस
ब्लड की बात कर लेते हैं कि उस ब्लड के अंदर क्या रह गया। नाउ ब्लड इज लेफ्ट विद, उस ब्लड के अंदर क्या रह गया, लेफ्ट विद द, हम कह सकते हैं द फैट्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्लेटलेट्स बड़े मॉलिक्यूल्स है ना। अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स थे वो सारे ब्लड में आगे चले गए एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू, और जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, वो सारे के सारे यहाँ पर इस कैप्सुलर फिल्ट्रेट में, इस कैप्सुलर एरिया में यहाँ पर सभी आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट आना शुरू हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि ये प्रोसेस एक ऐसा है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है कि यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखिएगा इन तीन प्रेशर्स के बारे में, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीन प्रेशर्स पर डिपेंड करती है। वो है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 55 mm मर्करी का है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो कहाँ है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में है, जो इसको अपोज कर रहा है, जो फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा, दैट इज ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा यहाँ आ जाता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 15 mm मर्करी है, वो भी यहाँ से अपोज करता है, फिल्ट्रेशन को नहीं होने देता, वो वापस पानी को ब्लड में डाल देता है। अल्टीमेटली प्रेशर तो यहाँ ज्यादा है, ये इन दोनों पे भारी पड़ जाता है, और दोनों पे जब भारी पड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं दैट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब लास्ट में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू, कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। लास्ट में हम यहां लिख लेते हैं द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब क्या है ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर? लेक्चर चाहे लंबा हो जाए लेकिन डिटेल में होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल डेंजरस होती है। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू glomerular blood hydrostatic pressure, then sorry, minus the sum of blood colloid osmotic pressure and capsular hydrostatic pressure. And if you see how much was the blood hydrostatic pressure, it was 55, it is 55, then sum of these two is 30 plus 15. And if you analyze this, if you calculate this, you will see here it is 45 and rest is 10 millimeter mercury is the net driving force. It is the net, remember this NFP is, फिर से मैं repeat करूंगा, net driving force। और अगर नेट ड्राइविंग फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है इट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और अगर प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है देन इट इज द ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द लेक्चर वेल, और यहाँ सारे पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए हैं। थैंक यू वेरी मच। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।